Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू का क्रैश कोर्स। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि एक दिन में मैं एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके आप सबसे पहले कम कंसेप्ट डील करेंगे, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So before going to start my video, I would like to recommend you that if you are new to this video series and you are watching my video first time, then please subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for the latest updates. So let's get started with the video. तो जैसा कि दोस्तों हमने डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो सीरीज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टॉपिक है आपका, इससे हर साल अगर माने जाए तो एएमयू में आपके पास 2 क्वेश्चन आपके पास मिल जाते हैं। 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन आपका 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इसमें मिलते ही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं जनरल कुछ इसके टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसा कि दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, इट इज द मटेरियल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद द अदर चार्जेस। तो जैसा कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है किसी भी आपके सब्सटेंस की बोल रहे हैं या फिर मटेरियल की बोल रहे हैं, जिससे कि वो आपके जो और अदर जो चार्जेस हैं उनके संग कैसे इंटरेक्ट करता है। तो जैसा कि क्या बोले आप, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स। जैसा कि हम इसे बोल सकते हैं, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड के हमने बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आप पर्टिकुलर मैग्नेट आप लेते हैं तो वो आपकी एक मैग्नेट या तो अट्रैक्ट हो सकती है या फिर रिपेल हो सकती है। तो जैसे कि अभी मार्कर की बात करें तो ये मार्कर आपका है, तो दूसरा अगर सेम टाइप का मार्कर लेके आते हैं, सपोज ये आपका दूसरा मार्कर है, दूसरे मार्कर की बात करें तो 2 मार्कर है आपस में, तो ये आप सपोज कर लीजिए एक तरह से एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है आपका। तो एक चार्ज को बताने के लिए आपको दूसरे चार्ज की जरूरत जरूर होगी, तभी हम क्या करते हैं उसके इंटरेक्शन के साथ दूसरे चार्ज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाते हैं। तो किसी भी चीज की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हमको मल्टीपल थिंग्स की नीड होती है। तो जैसा कि हमने बताया इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका, एक तरह का प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स द अनदर चार्जेस, यानी कि और चार्ज के संग वो कैसा बिहेव कर रहा है उसी तरह से हम उस पर्टिकुलर चार्ज का बिहेवियर पता लगा पाएंगे। तो चार्जेस को अगर क्लासिफाई करना चाहें तो चार्जेस आर ऑफ 2 काइंड्स। तो आपका पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चार्ज की अगर पर्टिकुलर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम, जिसको हम पर्टिकुलर सी से आपका डिनोट करते हैं। ये आपका सिंबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। दैट फर्स्ट वन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज एडिटिव। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि क्वांटाइज आपका बता रहा है, तो क्वांटाइज यानी कि बोल सकते हैं तो चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी। ये आपने पता होगा कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है वे n इज द इंटीजर। आपका कोई भी एक n इंटीजर वैल्यू हो सकता है। Q आपका चार्ज है और E इज द आपका जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 माइनस इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका पर्टिकुलर E का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो Q इज द इक्वल टू एन ही आपका क्या है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपका n यहां पर डिनोट करता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कि पर्टिकुलर जो चार्ज होता है वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल होता है E के, और आपका n यहां पर होता है इंटीजर होता है। तो क्वांटाइज की बात हो गई। देन सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी चार्ज इज कंजर्व्ड, कि भाई चार्ज कंजर्व्ड रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अगर एनर्जी की पर्टिकुलर बात करें तो एनर्जी इज समथिंग, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व्ड रहता है आपका नेचर में, विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऐसा ही सेम आपका चार्ज की बात होता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, अब चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी आप अगर जाने तो चार्ज आपका कोई भी मटेरियल सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसके पर्टिकुलर आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो चार्ज इज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। किसी भी आपकी कोई भी बॉडी है तो बॉडी के सरफेस पे चार्ज आपका रिसाइड करता है। तो आप लिख देता हूं मैं, इट रिसाइड्स ऑन द सरफेस। अगर आप ये बात जान जा रहे हैं तो आपके काफी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि चार्ज को सरफेस पर आना ही पड़ेगा। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ठीक। तो कंजर्व की बात करें तो चार्ज इज कंजर्व रहता है,
बेसिक। और थर्ड प्रॉपर्टी इसका क्या है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि आपके पास मोर देन 2 चार्जेस हैं, 2 3 जितने भी आप चार्जेस ले सकते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी चार्जेस का आपका क्या एडिटिव नेचर के होते हैं वो। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर हो जाता है आपको, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से आपका एक क्वेश्चन आता ही है। अगर हम इस पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन इसमें मानना है तो एक क्वेश्चन आपका कूलम्ब्स लॉ से आना ही है। तो इट इज द फर्स्ट लॉ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। जैसा कि आप कूलम्ब्स लॉ अगर इसके डील करें इसको, तो इट रिजेंबल्स विद समथिंग लाइक ग्रेविटेशनल लॉ इन द ग्रेविटेशन चैप्टर इन 11th। ठीक है, अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है तो कूलम्ब्स लॉ समथिंग समथिंग उसी की तरह आपका रिजेंबल करता है, सिमिलर है उससे। तो कूलम्ब्स लॉ बात करें तो आपका क्या होना चाहिए, 2 चार्जेस हैं आपके पास, सपोज Q1 और Q2 2 चार्जेस रखे हुए हैं इन द विसिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बाद में करेंगे, तो आप जब ये समझ लीजिए Q1 और Q2 आपके 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ये आपके 2 चार्जेस हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपका सेपरेटेड है, ये दोनों चार्जेस। तो देन Q1 एंड Q2 आपस में क्या है, एक तरह से फोर्स ऑफ आपका क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपका जो फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स का आपका जो होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी पर्टिकुलर लॉ को आपको बोलते हैं इनका कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, क्योंकि हम एक साइंटिस्ट है कूलम्ब्स, उन्होंने फॉर्मूले को ड्राइव किया था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है आपका, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और इनटू R यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर की बात क्यों कर रहे हैं यहां पर, कि भाई जो आपका ये R है पर्टिकुलर, ये भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपका चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इस बात को दोस्तों याद रख लीजिए कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और पर्टिकुलर फोर्स की बात करें तो फोर्स हम जानते ही हैं कि ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमको यहाँ पे एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, दैट इज यूनिट वेक्टर आपका यहां पर आ जाता है इस केस में। ठीक है, जानते हैं हम कि यूनिट वेक्टर का आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला है, इसका जो मोड है आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन यूनिट वेक्टर हम पर्टिकुलरली लगाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बताने के लिए। तो यहां पर बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर आपका जो एप्सिलॉन नॉट ये जो होता है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाता है। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ की अगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस एंड द स्टैटिक चार्जेस। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो चार्जेस, इस केस में हम जो डील कर रहे हैं, Q1 आपका हुआ, Q2 आपका हुआ, तो डेट इज द पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और आपका स्टैटिक चार्जेस होने चाहिए। यानी कि पॉइंट चार्जेस की अगर बात करें तो पॉइंट चार्जेस आपका क्या होता है कि जो ऐसे चार्जेस आपके जो जिनका जो मास है, ठीक है, वो आपका स्मॉलर होना चाहिए, यानी कि कम होने चाहिए देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। यानी कि पर्टिकुलर अगर हम 2 चार्जेस की बात कर रहे हैं तो उनकी डिस्टेंस अगर है आपस में, तो वो डिस्टेंस सपोज अगर r ले रहे हैं और इसका पर्टिकुलर मास इसका m है, तो m इज वेरी वेरी लेस देन द पर्टिकुलर r। तो ऐसे चार्जेस को आप क्या बोलते हैं, हम आपका पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। और स्टैटिक चार्जेस का मतलब वही आप समझ ले कि चार्ज मूव नहीं कर रहे। दोस्तों अगर मूविंग चार्जेस की बात करें, उस केस में ये एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका क्या होता है, अगर मूविंग चार्जेस हैं तो मूविंग चार्जेस विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म। देखिए आपने सोलेनोइड अगर वो पढ़ा होगा, टॉरॉइड सोलेनोइड पर्टिकुलर कंसेप्ट की बात करें, वो आपका मैग्नेटिज्म में आएगा। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें चार्जेस मूविंग होते हैं। ठीक है, और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर आपका डील करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें भी क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट की पर्टिकुलर बात करें तो करंट कब प्रोड्यूस होता है आपका, जब चार्ज आपके मूव करते हैं। तो उस केस में ये आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो पर्टिकुलर अगर इस कूलम्ब्स लॉ की अगर वैलिडिटी की बात करें तो इट फेल्स व्हेन द चार्जेस आर मूविंग और इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्टैटिक चार्जेस एंड द पॉइंट चार्जेस। इतनी बात क्लियर हो जा रहा है। देन आगे बढ़ते हैं। देन अब उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन में आपका क्या होगा
कि आपके मोर देन 1 और 2 फोर्सेज हो या फिर मोर देन 1 और 2 चार्जेस आपके पास अगर अवेलेबल हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, अगर रिजल्टेंट आपका फोर्स निकालना चाहें या रिजल्टेंट आपका चार्ज निकालना चाहें, वैसे तो हम जनरली अगर चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं मोर देन 2 चार्जेस, तो आपस में वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, जो भी फोर्स ऑफ इंडक्शन होगा वो उसके इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम के बराबर होने वाला है। तो यही आपका सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक, जनरली इससे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जबकि उसका बाकी हम मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड करते हैं साइन का, क्योंकि चार्जेस आपके बता दिए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो स्पेशली जो भी आपका चार्ज होगा उसका साइन होगा मैग्नीट्यूड, वो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, कुछ भी हम बोल रहे हैं। तो ये आपका क्या होता है, पहले हम इसको डेफिनेशन तो आपको फिलहाल नहीं लिखा है, अभी हम इसको जनरली ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है कि सपोज आपके पास कोई चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है, तो Q चार्ज आपके पास एक रखा हुआ है इसके सराउंडिंग में, और एक आप सपोज ले लीजिए एक चार्ज और आपका है, क्योंकि 2 चार्जेस हैं तभी आपस में हम कंपेयर कर पाएंगे। तो एक Q नॉट चार्ज है जिसको हम पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और जनरली ये आपका क्या होता है पॉजिटिव नेचर होता है, इसके हम पॉजिटिव लेते हैं। ये बाय डिफॉल्ट बाय कन्वेंशन हम बोले तो ये टेस्ट चार्ज आपका Q नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो आपका पॉजिटिव होता है। तो आपका क्या होगा, Q नॉट Q पर आपका क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, कोई भी फोर्स हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फोर्स। तो इसके सराउंडिंग में जब ये दोनों फोर्स आपस में मतलब दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो एक आपका क्या फील्ड जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा आपस दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कितना सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब आ रहा है आपका कि भाई आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, पर्टिकुलर Q चार्ज ले लिया, वो आपका जो टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो टेस्ट चार्ज की बात जरूर करेंगे। तो टेस्ट चार्ज आप मान लीजिए आप एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं, एक कॉर्नर में आपका एक चार्ज रखा हुआ है, उसी चार्ज से रिलेटेड आपके पास कई सारे चार्जेस हैं, और वो इस चार्ज आपका सब पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा रहा है। तो वो क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करता है, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उसको बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर आप बोले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर आपका जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, अब देखिए आपका Q तो स्केलर क्वांटिटीज है, लेकिन आपका फोर्स क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटीज है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना है वो भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जनरल 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे आ जाता है। और एक आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे आता है यूनिट पे, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट पे क्यों आता है कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है जिसकी 2 यूनिट है। ठीक है, जनरली E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू फॉर्मूला हमको याद रहता है दोस्तों, तो इससे हम निकाल सकते हैं इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम है, तो जनरली न्यूटन पर कूलम इसमें पूछ लिया जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है इसकी कि इसकी एक और दूसरी यूनिट होती है जिसका नाम है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर आपका इससे क्या काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन इससे मेंस में भी आपका 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एएमयू की बात करें तो काफी क्वेश्चन इस पे पर्टिकुलर इस पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखना है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पर्टिकुलर यूनिट होती है आपकी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों है। ठीक है, यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। देन देखिए ये हमारा जो वीडियो चल रहा है इसमें पूरा क्रैश कोर्स बता रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो क्रैश कोर्स में सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैं वीडियो की लेंथ भी इसलिए कम कम रख रहा हूं कि आप लोग कन्वीनियंट हो, आपको देख सकें पूरा। ठीक है, तो आगे जल्दी बढ़ते हुए देखिए अब हमारे पास आता है कि सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ चार्ज Q। ठीक है, देखिए हम टेस्ट चार्ज की बात कर रहे थे, तो वहीं पे कंसेप्ट आता है कि आपके पास कोई चार्ज रखा हुआ Q, तो उसके रेस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, अगर वो Q चार्ज है और वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो निकालना है आपको। तो पर्टिकुलर फॉर्मूला हम जानते हैं E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हमने लगाया और Q क्या रखा है अपना, Q नॉट रखा है। देखिए एक सिंपल बात मैं बताऊं आपके पास कि देखिए हमने बताया E इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं सिंपल।
देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम एफ का हम फॉर्मूला जान चुके हैं, क्या है आपके पास एफ का फॉर्मूला होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये पता है हमको फॉर्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो एक चार्ज को आप रिप्लेस कर दीजिए Q के साथ, ठीक है, एक चार्ज को हमने Q के साथ रिप्लेस कर दिया, दूसरा चार्ज हम ले लेते हैं Q सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा F अपॉन Q। तो देखिए F तो हमारे पास ये हो गया, देन इट इज Q, तो Q से आपका Q कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर की बात करें तो R यूनिट वेक्टर आपके पास ये हो जाना है। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आ गया। और इसको जनरली हम अगर टेस्ट चार्ज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहे तो इट इज लिमिट लगा दिया Q0 टेंड्स टू 0 और आपका F अपॉन Q0, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद अभी हम और आगे डिस्कस करते हैं, इसको नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं एक कंसेप्ट देखते हैं, नल पॉइंट का कंसेप्ट आता है, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। तो नल पॉइंट फॉर टू चार्जेस का अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले ये जरूरी जानना है हमारे पास कि नल पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो नल पॉइंट आपका अगर बोले तो क्या होगा, आपके पास एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, वो एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं या रिपल्सन लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें पर्टिकुलरली, तो वो आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नल पॉइंट वही तो होगा आपके पास, यानी कि आपका ये यहां पर कोई सपोज आपका Q चार्जेस रख देते हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए आप या फिर रिपल्सन लगाए, ये और इन दोनों के बीच का जो लगे वो आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द नल पॉइंट, जहां पर कोई भी असर नहीं होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो अगर बात करें सेम चार्जेस के, तो देखिए पहला आपके पास क्या है, इसमें क्या है आपका सेम चार्जेस होने चाहिए, सेम चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस नेचर वाइज अगर हम देखें कि अगर ये पॉजिटिव है आपका तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं, कि अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक ये आपका क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये आपका इसका रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसा भी आपका लगना है वो, तो इसका जो पर्टिकुलर नल पॉइंट होता है अगर सेम चार्जेस होते हैं तो वो आपका होता है लाइन बिटवीन द लाइन ऑफ जॉइनिंग दैट टू चार्जेस, यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट के आपके r डिस्टेंस पे सेपरेट हैं तो इसी की लाइन जॉइनिंग में इन दोनों के बीच में आपका ये लाई करता है, दैट पर्टिकुलर P पॉइंट इज कॉल्ड द नल पॉइंट। अच्छा, अब नल पॉइंट का अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो फ्रॉम द वन कॉर्नर ऑफ द चार्ज, तो दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज डिराइव्ड। ये x आपका फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इनटू R। सिंपल फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेरिवेशन फिलहाल हम बताते, लेकिन अभी कोई बताने का टाइम नहीं है इतना, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको सिर्फ फॉर्मूला को याद करना है। तो ये फॉर्मूला आप निकाल लीजिए, काफी अच्छा फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन भी आपका इजिली पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला एक और है आपका कि भाई अगर चार्जेस आपके कैसे हो, अनलाइक चार्जेस हो, ये आपका अनलाइक चार्जेस के लिए है, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस में आपका क्या होगा, Q1 और Q2 का जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। देन इन दिस केस द नल पॉइंट इज बियॉन्ड द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, यानी कि आपका इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका कि किसका इलेक्ट्रिक जो मतलब आपका पर्टिकुलर चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। देखिए इस केस में हमने लिया है आपका कि Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो आपका जो चार्ज का जो पर्टिकुलर नल पॉइंट होगा वो Q2 के राइट साइड में होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपका रूट ऑफ Q2 माइनस अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस रूट ऑफ Q2 इनटू R। फॉर्मूला दोनों आप लिख सकते हैं, एक जगह नोट कर लीजिए और ये हेडिंग डाल के आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे का आपका बेस्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस। तो जैसा कि ये नल पॉइंट है, नल पॉइंट पे ही बेस्ड आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, जहां पर वही आपने बताया कि जहां नल पॉइंट होता है वहीं आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाया हमने कि देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं आपके पास और एक Q आपका एक नया चार्जेस है वो हम लेकर आए हैं यहां पर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस में आपके पास दो कंडीशन है। कि पहली कंडीशन है कि टू चार्जेस मस्ट बी ऑफ द लाइक नेचर। तो देखिए
तो ये नल पॉइंट की पहली वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि आपके दोनों कैसे होने चाहिए, Q1 और Q2 आपके लाइक चार्जेस होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है इसमें कि थर्ड चार्ज शुड बी अनलाइक नेचर, यानी कि जो तीसरा लेके आ रहे हैं वो इन दोनों के अपोजिट नेचर का होना चाहिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो वही अगर पर्टिकुलर x की बात करें हम, यानी कि डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए वही है आपका x इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू r। ठीक है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो हम थर्ड चार्जेस लेके आए हैं वो थर्ड चार्ज क्या है, यानी इसको मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करें या डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, सॉरी डायरेक्शन तो सब कुछ होगा नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्यू की बात करें तो क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, कितना चार्ज है एक्चुअल में हम जो लेकर आए थे, वो अननोन होता है, हमको निकालना है इक्विलिब्रियम की मदद से। तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं कि देखिए क्यू आपके पास चार्ज है, तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी कहां सेटिस्फाई होती है, तब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स बराबर हो जाए इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के। सपोज को F1 मांग लेते हैं और F2, तो F1 इक्वल टू अगर F2 हो जाता है तब ये पर्टिकुलर कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की अराइज होती है। तो वही आप कंडीशन लगाएंगे, एक बार करेंगे Q1 इंटू Q और आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वही फॉर्मुला लगाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। देन आपका समय इन दोनों के बीच में लगाएंगे, देन Q इंटू Q2 अपॉन आपका ये हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे, वही आपका हो जाना है r माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज माइनस ऑफ, देखिए हमने बताया कि माइनस लिया रहा है कि दोनों आपका सेम चार्जेस के, तो इट मस्ट बी अनलाइक चार्ज होना चाहिए, दैट इज माइनस इसलिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन रूट में Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए इतना कंसेप्ट मैंने बता दिया है, इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं इस पे आए हुए, इसी टॉपिक से रिलेटेड जितना हमने कंसेप्ट पढ़ाया। उसके बाद हम बाकी जो टॉपिक्स हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हम क्वेश्चंस को आपको बताते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये आपका लेटेस्ट AMU 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, टू पार्टिकल्स ऑफ चार्ज Q1 इक्वल टू दिस एंड Q2 इक्वल टू दिस आर प्लेस्ड एज शोन, यानी कि एक डायग्राम दे रखा है हमको, उसमें दो चार्जेस दे रखे हैं। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट अवे फ्रॉम Q2 ऑन द एक्स एक्सिस, यानी Q2 के बियॉन्ड में एक कोई हमने क्या रखा है, चार्ज रखा है, वो आपका क्या है, प्रोटॉन है, दैट सो दैट इट इज इन द इक्विलिब्रियम। तो दिस दोस्तों यहां पर भी क्या आ रहा है आपके पास, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। तो अभी हमने कंसेप्ट फिलहाल देखा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने, तो उस फॉर्मूले को ही रखेंगे यहाँ पर। और मेनली अगर कंसेप्ट को अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमारे पास क्या था कि दो चार्जेस आपस में हैं और तीसरे चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो या तो वो उसके बीच में रखता है या फिर उसके बियॉन्ड रखते हैं, तो दोनों के लगने वाला जो फोर्स है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो वहीं पर यहीं पर भी वही कंसेप्ट रखते हैं। देखिए प्रोटॉन को हम रखा है यहाँ पर, प्रोटॉन को रखा सपोज यहाँ पर ये, और प्रोटॉन का हम जानते हैं क्या चार्ज होता है इसका, प्लस ऑफ ई चार्ज होता है, दैट इज प्लस ऑफ ई चार्ज हमने यहाँ पर इसको रख दिया है। और इसकी जो डिस्टेंस पर्टिकुलर हमको L दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस होगी, देखिए यहाँ पे Q1 हमारे पास क्या एक रेफरेंस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाना है वो हम लेट इट बी x अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम वही कंसेप्ट रखते हैं इक्विलिब्रियम का। कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि Q1 और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, दोनों देखो कैसे नेचर के हैं, Q1 भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दैट इज F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और Q और बाकी Q2 इन दोनों के बीच की बात करें तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों का आपका क्या है, नेचर अपोजिट है। देखिए ये -2Q और ये आपका प्लस है, तो ये आपका F2 लगने वाला है। तो देखिए दोनों का साइन आपस में क्या है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग है। तो अगर हम सॉल्व करें F1 इक्वल टू F2, देखिए नल पॉइंट की कंडीशन क्या थी कि F1 प्लस F2 इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, 0 होता है। और इक्विलिब्रियम के केस में क्योंकि डायरेक्शन दोनों सेम है, तो F1 इक्वल टू F2 आपका हो जाना है। सॉरी डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो इसलिए F1 इक्वल टू आपका F2 हो जाना है। अब देखिए यहाँ पे F1 रखिए, तो F1 क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जनरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 यहां पर क्या है आपका 8Q इंटू आपस में क्या है इसका E अपॉन R स्क्वायर। R कितना है दोनों के बीच में X, इट इज X स्क्वायर
इज इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बीच में लगने वाला बाकी आपका ये होगा k इंटू 2q इंटू ई अपॉन, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा आपका x माइनस एल, इट इज x माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए यहाँ पे साइन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया हमने क्योंकि साइन को डायरेक्शन के टर्म्स में हमने कैंसिल कर दिया है, साइन का और डायरेक्शन का आपस में रिलेशन है तो हमने कैंसिल कर दिया है। तो यहां से कैंसिल करिए, के क्यू ई कैंसिल हो गया और दैट इज 4, तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 4 एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर तो प्लस 4 एल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू दिस है तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 एक्स एल, और ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एल स्क्वायर माइनस 8 एक्स एल। इसको माइनस 8 एक्स तो इसके इधर लिख लीजिए और उसको लिख लीजिए प्लस 4 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, अब जनरली इसको हम रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो इसको हम ब्रेक करें तो कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6xl माइनस 2xl प्लस 4l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2l, और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 2l तो डेट इज x माइनस का 2l कॉमन लेंगे हम यहाँ से तो बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ भी आपका x बचेगा क्योंकि x कॉमन लिया है, डेट इज x माइनस 2l, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 2l कॉमन आ गया तो x माइनस 2l, और यहाँ से आएगा 3x माइनस 2l और डेट होल इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए तो x इज इक्वल टू 2l और 3x इज इक्वल टू 2l, तो x इज इक्वल टू 2l बाय 3 और x इज इक्वल टू 2l। तो देखिए आपका x इज इक्वल टू 2l इज द आंसर बिकॉज ये आपका ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू 2l इज द राइट आंसर। तो देखिए हमने क्या लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट लगाया इक्विलिब्रियम का, हमको क्या f1 इक्वल टू f2 आता है। डायरेक्शन का हमने यहाँ पर ध्यान दिया है, डायरेक्शन से साइन को कैंसिल किया है, सिर्फ और ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस एमयू में पूछे जाते हैं, टोटली कंसेप्ट बेस्ड आपका आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जरूर, और कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि वीडियो कैसे लगे, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसलिए एक बार हमारे वेबसाइट को यानी dreamiit.wordpress.com को जरूर विजिट करिए। उसके बाद आप मीडिया सेक्शन में जाइए, वहां पर लेटेस्ट बुक्स अवेलेबल हैं जो कि आपके रेजोनेंस की और एलन की, कोटा की, जो भी मेरे पास जो उसकी प्लेलिस्ट है वहां से मैंने उसका वीडियो उठाया हुआ है। देन उसके बाद उसका कंप्रेस करके हुए हैंड रिटन नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, एनवी सर के नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं हमारे पास। तो आप जरूर चैनल को विजिट करिए, वेबसाइट को विजिट करिए, शेयर करिए वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।